ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे मेरे ख्याल से, क्योंकि अपना फ्यूचर हम हर किसी को देखना चाहिए। कोई भी चाहे बच्चे आजकल हम सचिन तेंदुलकर विराट कोहली सब बच्चे को देखो शुरू से क्रिकेट खिला रहे हैं सब बच्चे। तो उसके माँ बाप ने सोचा होगा कुछ ना कुछ बनने की, तो उसने सोचा अपने पति को बस ये कर देती, चाहे जो होता वो। अभी जिस मुद्दे की वजह से जाना जा रहा है उस प्रकरण के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि पति और पत्नी के बीच का संबंध नितांत व्यक्तिगत मामला है ना। और जैसा मुझे लगता है कि शायद मीडिया हाइप की वजह से ये प्रकरण इतना चर्चित हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। किस पति और पत्नी के बीच में तलाक की नौबत नहीं आती, किस पति और पत्नी के बीच में विवाद नहीं होता, विवाद का कारण चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस विवाद को अनावश्यक तूल दिया गया। और जैसा कि उनके पति दावा कर रहे हैं कि मैंने पढ़ाया, मैंने कैरियर बनाया, केजी से वो पढ़ा के लाया था क्या, है ना? उसके माता पिता तो कहीं रहे ही नहीं होंगे, पहली क्लास से उसी ने पढ़ाया होगा, तभी वो इस मुकाम तक पहुंच गई। तो मुझे लगता है अनावश्यक तूल ना दिया जाए, इसे एक व्यक्तिगत मामले की तरह इसे ट्रीट किया जाए। आप कह रहे हैं कि मामला व्यक्तिगत ही वो पूरा रहा होगा, लेकिन उसको तूल देने के लिए इसमें कलर्स दिए गए। ये कलर्स दिए गए। ठीक है मैम, आप क्या सोच रखती हैं? अभी तो हर कोई इसी मुद्दे के बारे में ही बात कर रहा है। हम भी इन्हीं से सहमत हैं। और अगर वो पढ़ाने का दावा कर रहे हैं तो पढ़ाते वक्त भी उनको सोचना चाहिए था कि एक दिन आगे जाएगी। और ये परिस्थिति उन्होंने जानबूझ के खड़ा की है। किसी भी लड़की को अपनी बात रखने का हक होता है, उसको भी हक है अपनी बात कहे, जो भी बात है उसको न्यायालय तक नहीं पहुंचना चाहिए था और पर्दे में रह करके बात होनी चाहिए थी। जो बाहर आ गई है वो हम औरतों के लिए बहुत शर्मनाक है, क्योंकि हम लोग भी जॉब वाले हैं और हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी लड़की के ऊपर इस तरह का लांछन लगाया जाए। जो भी है आपस में ये लोग समझौता करें और बात करें और समाज के सामने एक उदाहरण पेश करें कि जॉब वाली औरतें ऐसी नहीं होती हैं। मैं यही आपसे भी मैम सवाल पूछना चाहूँगी। जब हम स्टूडेंट से भी यहाँ बात कर रहे थे, कुछ मैरिड बच्ची अभी हमें देखी जो कह रही थी कि हमारे पति कहते हैं हम दहशत में हैं, तुमको पढ़ाने के लिए एग्जाम देने के लिए लेकर आ रहे हैं, अब हम दहशत में हैं। आपको लग रहा है कि ये एक मैसेजिंग भी गई है? हाँ, ये मैसेज गया है, लेकिन ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप अपनी इंडियन कल्चर की बात करें, एक तरफ हम बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की। जब आप वीमेन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको अपने हर तरीके से विचारों में भी बड़ापन लाना पड़ेगा, विचारों को ब्रॉड बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। दहशत में हो रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है कि हम अपनी वाइफ को पढ़ा रहे हैं तो उसमें बिल्कुल बोल्डली बने रहें, उस स्टेप को कायम रखें कि हाँ हमने बढ़ाया है। अगर वो उनसे ज़्यादा अच्छा ओहदा पा रही है या आगे पहुंच रही है तो उनको अपनी विचारधारा में चेंज लाना पड़ेगा, ना कि ये कि आप उसके लिए झगड़ा करें। तो इसलिए उनको अपने विचारों में एक ब्रॉडनेस लानी पड़ेगी, तभी हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक कंसेप्ट उठा रहे हैं कि हम अपने इंडिया में, आप पुराना अगर हमारा इतिहास उठा के देखें, उसमें भी महिलाएं हमेशा आगे थी, चाहे कितने उदाहरण उठा के आप देख लें आप अपने, तो उसमें फिर क्या हर्ज है कि अगर इस समय अगर वो आगे बढ़ गई है और आपने पढ़ाया है तो आपको तो खुश होना चाहिए। इसको इस तरीके से न्यायालय तक जाना या इतना तूल देना मीडिया के माध्यम से, ये गलत है। ये हम लोगों के लिए, मतलब जैसे मैडम ने कहा कि ये नहीं आगे आना चाहिए था। ठीक है, और कई रिश्ते जो हैं वो नहीं बन पाते हैं, नहीं आप साथ में उसमें जा पाते हैं। जो शायद मैडम कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है कि इश्यूज आपके जो हैं वो आपको रिजॉल्व करने चाहिए थे, ना कि जिस तरीके से उनके पति सामने आए। मैं मेरे सही करा है, तो जो इंसान को दिल में आए वो करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे कुछ हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो। हमें अपने पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहिए। हम पढ़ाई लिखाई माँ बाप इसलिए पढ़ा रहे हैं हम कुछ बढ़ें, तो इस वजह से हमें जो माँ बाप हमारे कह रहे हैं हमें वो करना चाहिए, चाहे शादी विवाह जिससे भी उठा लें, कैसे भी करवाएं, उसे करना चाहिए हमें। इस मामले में क्या लग रहा है? ये तो आपने बात सही कही कि जो माँ बाप कहें वो करना चाहिए। इस पूरे मामले में क्या लग रहा है? इस मामले में सही लगा, क्या ज्योति मौर्य ने सही करा था। ज्योति मौर्य सही लगी जी। अच्छा, इनको ठीक लगी। आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले पे? मेरा ये मानना है कि ये अकेली ज्योति मौर्य की वजह से अन्य जितनी लड़कियां हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सबके अंदर शक का माहौल जाग चुका है। जैसे कि कहते हैं मछली तालाब को गंदा कर देती है, उसमें से ज्योति मौर्य है। जैसे और भी लोग हैं अपनी बीवियों को पढ़ाने का जो प्रयास करते हैं वो उस चीज़ से उनको वंचित कर देंगे और इसका परेशानियों को और लड़कियों को फर्क पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि लोगों के दिमाग में ये बातें आने लग गई हैं, लोग शक आप आने लगा है, शायद ना पढ़ाएं आगे। शक की बात नहीं है, तो एकदम रिजल्ट सामने है। आप देखिए, वो एक मजदूर वर्ग से 4th क्लास का कर्मचारी और अपने गजिस्ट्रेट लेवल में पहुंचा दिया, SDM बना दिया, उसके बाद उसको छोड़ के जा रही है, तो फिर और लोगों पर क्या असर पड़ेगा? फिर कोई भी नहीं पढ़ाएगा अपनी बीवियों को। तो मेरा मानना ये है आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, थोड़ा सा आप आगे आता है। आपको लग रहा है ये पॉइंट जो ये बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ है जिसके बाद कई लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई अपनी बीवियों को पढ़ाना ही नहीं चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सब ऐसा नहीं है कि जो कि गलत है। महिलाएं भी अच्छी हैं, सब पढ़ती हैं, पूरे संसार में सबको अपना हक है जीने का सब। लेकिन जो है ज्योति मौर्य ने जो किया वो थोड़ा सा गलत है, उन्हें अपने पति का साथ देना चाहिए। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि सब महिलाएं गलत हैं। सबको अपना अपना अधिकार है, सब संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, कौन कैसा है वो उनकी सोच है। लेकिन इससे और महिलाएं गलत नहीं है, सबको पढ़ाना चाहिए, सबको समान रहने का अधिकार भी है, यही है। आप कुछ कह रहे थे? ये संविधान की जो बात इसमें बीच में लाए, वो संविधान अपनी जगह पर है, वो उस आलोक की जो है फीलिंग्स वो अलग हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ कि इसका प्रभाव और लोगों पे पड़ सकता है। जो ये कहावत कही है तालाब को मछली गंदा कर देती है, ये प्रक्रिया उसी तरीके से मुझे लग रही है। और बहुत सी चीज़ें स्टेटस पे आ रही हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि कुछ लोग लिखवा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, एकदम शक का माहौल इसमें जाग चुका है। जो एक ट्रस्ट था वो एकदम खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं आपसे भी पूछूंगी जो ये बात कर रहे हैं कि ये ट्रस्ट वाली जो बात है, क्या आपको लगता है कि ऐसे लड़कों के जहन में आना लगेगा? क्योंकि एक एग्जाम्पल तो लड़के देख ही रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके नहीं, लेकिन आपको लगता है कि क्या इससे फर्क पड़ सकता है? ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे मेरे ख्याल से, क्योंकि अपना फ्यूचर हम हर किसी को देखना चाहिए। कोई भी चाहे बच्चे आजकल हम सचिन तेंदुलकर विराट कोहली सब बच्चे को देखो शुरू से क्रिकेट खिला रहे हैं
सब बच्चे, तो उसके माँ बाप ने सोचा वो कुछ ना कुछ बनने की, तो उसने सोचा अपने पति को एक बार जे कर देती, चाहे जो होता वो कर देती, चाहे उसके पति मानता नहीं मानता, अपने छोड़ देती, कुछ करती। एक बार उसे अपने पति से जिक्र करना जरूरी था बस। इस बार आपको क्या लगता है सर, पूरा मामला जो है, पूरी राय अभी सामने आ रही है लोगों की इस मामले में, बरेली का तो नाम ही अब कहते ही यही समझ आ रहा है, क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मतलब उन्होंने किया है ज्योति मौर्य ने, अपने हिसाब से वो उन्होंने ठीक किया, लेकिन किसी के साथ धोखा वो चीज़ गलत होती है, क्योंकि हर कोई मतलब हीरा ठाकुर जैसे उन्हें बनने की कोशिश की, लेकिन उनको उसके बारे में धोखा मिला, तो वो चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। आपको लगता है कि वो मामला गलत है? आप संघ महामंत्री आना चाह रहे हैं, बुलाने उन्हें। आप जिस मर्जी को बुलाना चाहें बुला लीजिए, मुझे सिर्फ राय से मतलब है। आप मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, ये पूरे मामला जिस तरीके से बना हुआ है, क्या राय है आपकी? आपको, आप एक तरफ को देख रहे हैं, दोनों तरफ को देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है? जो मुद्दा उत्तर प्रदेश में फैल चुका है इस समय, उसको लेकर मैं एक राय कहना चाहता हूँ। महिला बचाओ मंच की एक महिला थी जिन्होंने लाइव में ये कहा है कि उसकी मर्जी है, उन्हें तलाक ले लिया, लेकिन ये कोई शादी गुड्डी गड़ियों का खेल थोड़ी है जो तलाक ले लिया। अब तुम एसडीएम बन गई तो तुमने तलाक ले लिया उससे, ठीक है। अगर एक लड़का कोई लड़की के साथ कुछ गलत कर देता है तो 100 लड़के गलत है, और लड़की कुछ गलत कर रही है तो सारी लड़कियां गलत नहीं है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने कमेंट किया, वो बहुत गलत है लड़कों के ऊपर, फिलहाल ये हर तरफ से गलत है। तो आपकी क्या राय है? बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, और क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिस पर जाहिर तौर पर हर कोई कुछ ना कुछ राय रखता ही है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से पूरा मामला बना हुआ है, क्या आपको इस पे क्या राय लगते हैं आप? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत हुआ है, क्योंकि उसने पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, उसके बाद छोड़ दिया। अगर कानूनी नज़रों से देखा जाए तो ज्योति मौर्य को संविधान ने अधिकार दिए हैं, प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए हैं कि वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकता है। कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो उसका खुद की लाइफ है, वो कैसा भी कर सकती है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत है। आपकी दृष्टि से देखा जाए तो नहीं, गलती है। समाज में हम लोग रहते हैं तो समाज की दृष्टि से तो ये गलत है। ठीक है, तो क्या ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए फिर? अब उन्होंने तो कह दिया है कि मैंने तो केस फाइल कर रखा है पहले से डिवोर्स का, अभी आके कुछ भी एलिगेशंस लगाएं। देखिए, ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट क्या करती है बाकी कर लेती है। ये पूरा प्रकरण सुना है आपने ज्योति वाला, क्या लगता है, क्या राय है इस पे आपकी? वैसे तो उन्होंने ठीक किया है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये मतलब जो इस पद पे होकर इन्होंने इस तरीके से जो किया ये चीज़ गलत है। इससे हम महिला पे और सभी लोगों पे भी फर्क पड़ता है। हम भी कल को कॉलेज जाते हैं तो लोग ये मतलब इस तरीके जब उनने करा तो लोग हम पे भी उंगली उठा सकते हैं। शादीशुदा भी हैं? हाँ, शादीशुदा हूँ। इस तरीके से ये चीज़ें उनको अपने पद की गरिमा को देखते हुए ये इसमें ये करना नहीं चाहिए इन्हें। आपको लगता है उनको ये नहीं करना हाँ, चाहिए? ये मैडम, आपने गलत है, पूरा ये मामला गलत सुना, आपको क्या जी, लगता जी। है? इसमें जो उसने अपनी पति को धोखा दिया है वो उसको नहीं देना चाहिए। एक तो उसने गरीब उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, उसने उसको एसडीएम बना दिया, और उसने उसको छोड़ करके दूसरे को वो करा, इसलिए औरतों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। कैसे असर, मतलब कैसे? जैसे जो हस्बैंड जो लोग होते हैं वो अपनी वाइफों को पढ़ा रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वाइफों को वापस बुला लिया है। तो आपको लगता है महिलाओं पे भी इसका फर्क पड़ रहा है? बाकी महिलाओं पे भी? फर्क पड़ा है इस तरह से।